कि बेटी बचाएंगे और बेटी पढ़ाएंगे। ना बेटियां बच पा रही हैं कि भाजपा शासित राज्य में, और ना बेटियां पढ़ पा रही हैं। जब बेटियां बचेगी ही नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से? जो हमारी नीट की छात्रा के साथ हुआ, ये कहीं से भी इनको छुपाने में नहीं बन रहा है कि इनके ही लीडर इसमें इन्वॉल्व हैं। निश्चित रूप से इस देश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बिहार की तो जो बात है वो दिल दहलाने वाली घटना है। मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर उन बेटियों का कसूर क्या है जिसे एक एक कर आप अपनी सत्ता का शिकार बना रहे हैं। कि छल कपट की सरकार ने बेटियों को अपना शिकार बनाया और इसीलिए ये सत्ता में आया कि हमारी बेटी को शिकार बना पाए। हमारे राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस बिहार इंचार्ज गुंजन सिंह जी, उनके बगल में सेक्रेटरी इंचार्ज ऑल इंडिया महिला कांग्रेस बिहार के मामलों को देखने के लिए महिला कांग्रेस के लिए रचना जी, उनके बगल में हमारे उपाध्यक्ष है साधना रजक जी, हमारे दाहिने साइड में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर विनीता भगत जी जो हमारे बिहार से ही है और हमारे साथी थी, तो इनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हमारे जिला से ये जिला अध्यक्ष जी है, पिंकी जी है, समाज जी है और गुलशन जी है, रिंकू जी है, तो ये सारी बहनें मेरे साथ में आई हैं। और आज के लिए ये होगा कि वो गुंजन जी आप सबसे बिहार में जो मसले चल रहे हैं, खास करके बेटियों के मामले के लिए जो बच्चियों की सिक्योरिटी पे हमले हो रहे हैं, हम सब आप लोगों को याद होगा कि पिछले साल भी कुढ़नी की एक बेटी के लिए हम लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी थी। सिर्फ वो मामला कुढ़नी की बेटी का नहीं था, पूरे बिहार की बेटी का था, जिन मसले को लेकर के हम लोगों ने सरकार की नींद से जगाने के लिए गवर्नर हाउस तक गए थे और उसका असर कहीं जमीन पर दिखा नहीं था। आज फिर एक बेटी के साथ एक बड़ा हादसा हुआ और वो हादसा सिर्फ एक बेटी के साथ नहीं हुआ, वो उन तमाम बिहार की बेटियों के साथ हुआ जो बिहार की बेटी को उनके पेरेंट्स, उनके बाप माँ एक बड़े अरमान से पंख देने का प्रयास करते हैं कि वो पटना जैसे शहर में आकर के ऊंची तालीम हासिल करे और ऊंची उड़ान उड़े। तो एक तरह से समझिए कि उन पंखों पे हमला हुआ है। अब कोई भी माँ बाप बेटी को बिहार में पटना में भेजने के लिए हॉस्टल में रख के पढ़ने के लिए 1000 बार सोचेंगे। और ये एक ही नीट का मामला नहीं है जो नीट की तैयारी एक लड़की कर रही थी। अभी जब जांच शुरू हुआ है, इसकी जड़ें बहुत मजबूत है और इसमें बहुत सख्ती से काम करना है। और हम लोग सब पहले भी जैसा कि हमने कई बार अपने वक्तव्य में बोला है कि सड़क से संसद तक ईंट से ईंट बजाने का काम बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी कर रही है और करेगी। इसी में और थोड़ा विस्तार से गुंजन जी आप लोगों से बात करेंगी, तो गुंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बिहार की प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस सरबत फातिमा जी का, और सभी हमारे सम्मानित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं अपने इस मंच के माध्यम से नमस्कार, प्रणाम और जोहार करती हूँ। बहुत सारी बातें जो आप लोगों को अभी हमारी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, निश्चित रूप से इस देश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बिहार की तो जो बात है वो दिल दहलाने वाली घटनाएं आए दिन सोशल मीडिया और न्यूज के माध्यम से सामने आ रहा है। निश्चित रूप से बिहार का मैंने कुछ अपनी बच्चियों का स्टेटमेंट देखा, किस तरह से वो पूरी तरह से सहमी हुई हैं। जो हमारी नीट की छात्रा के साथ हुआ, ये कहीं से भी इनको छुपाने में नहीं बन रहा है कि इनके ही लीडर इसमें इन्वॉल्व हैं। हमारी पीड़िता के साथ कहीं भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा है और साल में 2 से 2,500 बच्चियां इनके शोषण का शिकार बन गई हैं। जो बिहार राज्य शांति और अमन का राज्य माना जाता था, जहां बेटियां निर्भीक होकर सड़कों पे चलती थी, आज वो राज्य शोषण, गैंगरेप और बलात्कार जैसी घटनाओं का शिकार बना हुआ है। घोर निंदा करती हूं मैं इस सरकार का कि सत्ता में आते तो हैं, बहुत बड़ी बड़ी वादे करते हैं, बहुत बड़े बड़े जुमले फेंकते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी ने ही कहा था कि बेटी बचाएंगे और बेटी पढ़ाएंगे।
ना बेटियां बच पा रही हैं इनके भाजपा शासित राज्य में, और ना बेटियां पढ़ पा रही हैं। जब बेटियां बचेगी ही नहीं तो पढ़ेंगी कहां से? हमारी पहली प्राथमिकता महिला सुरक्षा है, और महिलाओं के साथ, हमारी बच्चियों के साथ जहां भी अन्याय होगा, निश्चित रूप से सड़क से लेकर सदन तक हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और मैं पूछना चाहती हूँ, वर्तमान की जो यहाँ सरकार है, मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर उन बेटियों का कसूर क्या है जिसे एक एक कर आप अपनी सत्ता का शिकार बना रहे हैं? जांच तो दो, उस पीड़िता से, उस पीड़िता के परिजनों से मिलने तक का सुख नहीं है इनको, ना न्याय दिला पा रहे हैं, ना दोषियों को सजा दिला पा रहे हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? महिला कांग्रेस की प्रभारी के नाते मेरा ये दौरा बिहार का पहला है। मैं पहले भी आ चुकी हूँ वोटर अधिकार यात्रा में, और मैंने देखा कि जिस तरह से अब मेरे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी और सारे जो हमारे दिग्गज नेता हैं, उनको जो बिहार की सम्मानित जनता का अपार प्रेम स्नेह और जो उनका सपोर्ट मिल रहा था, जिस तरह से वोट की चोरी हुई और जिस तरह से छल कपट से ये राज्य में सत्ता में आए हैं, मैं घोर निंदा करती हूँ कि छल कपट की सरकार ने बेटियों को अपना शिकार बनाया, और इसीलिए ये सत्ता में आए कि हमारी बेटियों को शिकार बना पाए।